मेहुल भाई पर मेहरबान हुए मोदी, सेठ रामदेव का भी बेड़ा हुआ पार। मिडिल क्लास की जेब काटने वाली सरकार के कारपोरेट जादों की लिस्ट हुई जारी। कहां सो रहे हैं आप? देश में संस्थागत लूट की एक और सूची हुई जारी। कहां रुकेंगे ये लुटेरे? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को पीछे छोड़ देंगे ये देसी लुटेरे? ऐसे संवाद टेलीविजन की मीडिया को बोलने चाहिए थे, लेकिन वे नहीं बोल रहे हैं। नमस्कार, आप सब जान चुके होंगे कि साकेत गोखले नाम के एक व्यक्ति द्वारा आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टरों की सूची जारी की है। सितंबर 2019 तक के अकाउंट के आधार पर देश भर के टॉप डिफॉल्टरों की कुल 68,607 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए गए हैं। राइट ऑफ अर्थात बैंक के बैलेंस शीट से लोन दी गई राशि को बैड लोन मानकर निकाल दिया जाता है। अगले वित्तीय वर्ष में उस राशि को बैलेंस शीट में नहीं दर्शाया जाएगा। सरल भाषा में इसे डूबी हुई वह रकम माना जा सकता है जिसे देनदार भूल जाए और कभी भी वापस लेने के लिए कोई कार्रवाई करने की बाध्यता नहीं होगी। लेकिन इन खबरों में एक झूठ देश भर में फैलाया जा रहा है, या यूं कहें कि सच छुपाया जा रहा है, जिसका खुलासा हम आज आपसे करने जा रहे हैं। विलफुल डिफॉल्टर की इस सुविधा का लाभ उठाने वाले कंपनियों की सूची जारी कर दी गई है। इसे जन सामान्य के शब्दों में लोन माफी का चोर दरवाजा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब सवाल उठता है कि देश के 50 लोगों कंपनियों के कुल 68,607 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए हैं। ये कौन लोग हैं? इस सूची में कौन कौन है? यह लिस्ट भी आपको जरूर जाननी चाहिए। इस कड़ी में 50 लोगों की सूची के टॉप 20 लोगों के नामों पर चर्चा करने जा रहे हैं। मोटे तौर पर यह समझ ले, यह वह क्लास है जो कभी भी मध्य वर्ग में शामिल नहीं रहा है। टॉप 20 लोगों में पिछड़े दलित की संख्या अर्थात आरक्षण वाले नगण्य हैं। इन डिफॉल्टर के सरनेम मेहता, चौकसी, झुनझुनवाला, सेठ इत्यादि ही हैं। इन कंपनियों के निदेशकों के बैकग्राउंड में किसान अथवा मध्य वर्ग ना के बराबर है। आइए इसकी सूची पर हम नजर डालते हैं। इस सूची को ध्यान से देखिए। अधिकांश नामों के सरनेम इस देश के लूट तंत्र की कहानी बयान कर रहे हैं। इस सूची में देश की पिछड़ी जातियों, शोषितों की झलक भी नहीं मिलेगी। सबके सब तिजारत के पेशे के शहंशाह हैं। आप मेहुल चौकसी, संदीप झुनझुनवाला को देखिए, या परम स्वदेशी स्वामी रामदेव के भाई राम भरत को। स्वामी रामदेव का नाम याद आया तो टेलीविजन पर चलने वाले पतंजलि के विज्ञापनों को भी याद रखिएगा। यह रामदेव की वह औषधीय दवा है जिसे खाने के बाद देश के समाचार चैनलों को रामदेव का आर्थिक कुकर्म नहीं दिखाई देता है। और ये लाला रामदेव दिन भर टेलीविजन की फुटेज खाते हुए देश को देशभक्ति के आसन सिखाते हैं, और पर्दे के पीछे उनके भाई और पतंजलि ग्रुप की कंपनियां देश के करोड़ों गरीबों के राशन खरीदने भर की राशि राइट ऑफ करवा लेती है। ये 20 नाम उसी 50 विलफुल डिफॉल्टरों की सूची में शीर्ष क्रम पर हैं, जिनके लिए सरकार से लेकर आरबीआई तक प्रेस बयान जारी कर सफाई दे रही है। इस सूची से परिलक्षित होता वर्गीय चरित्र से भी महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में संस्थागत लूट की छूट के मॉडल की तह तक जाने लायक आम आदमी की समझ हो। यदि यह आम आदमी की समझ में ही नहीं आएगा तो जनता सरकार से सवाल कैसे करेगी? इस लिस्ट में सबसे शीर्ष पर चर्चित नाम मेहुल चौकसी का है। हजारों करोड़ों के घोटालों के आरोपी मेहुल चौकसी के गीतांजलि ग्रुप की कुल 23 कंपनियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, जिनमें से अभी भी 17 कंपनियां चल रही है। इनका धंधा चल रहा है। इन कंपनियों के पास अभी भी इतनी संपत्ति है कि लोन की रकम ब्याज समेत भरपाई की जा सके। इन 17 कंपनियों के अलावे 6 कंपनियों को स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया। अर्थात स्ट्राइक ऑफ का मतलब यह है कि कंपनी के निदेशक खुद ही कारपोरेट विभाग को आवेदन देकर कंपनी बंद करवा दें, अथवा गलत पाए जाने पर कंपनी मामलों का विभाग भी कंपनियों को स्ट्राइक ऑफ, या यूं कहें कि कंपनी को बंद कर देता है। इसके अलावे एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर दिया गया है। अर्थात अकेले मेहुल चौकसी कुल 23 कंपनियों में डायरेक्टर, पार्टनर या प्रमोटर इत्यादि के पदों पर रहा है या है। ध्यान रहे कि हम यहाँ मेहुल चौकसी के परिवार के सदस्यों की जानकारी नहीं दे रहे हैं, जबकि कारपोरेट लूट में अमूमन होता यह है कि एक एक उद्योगपति घराने लगभग सभी वयस्क सदस्यों के नाम पर अलग अलग कंपनियां रजिस्टर्ड करवाए होते हैं, जिनमें से कुछ सेल कंपनियां होती है तो कुछ ऐसी कंपनियां होती है जिनके कारोबार का उद्देश्य ही यह होता है कि मदर कंपनियों के बैलेंस शीट के मुनाफे को घाटे के रूप में दिखाया जा सके। ऐसा करने से कर्मचारियों को देने वाले बोनस, सैलरी इंक्रीमेंट के अलावे सरकारी प्रोत्साहन और बैंक लोन को बचाने में सुविधा होती है।
फिर से हम मेहुल चौकसी के कारनामे पर आते हैं। मुख्य धारा का मीडिया बता रहा है कि बैंक ने मेहुल चौकसी के 5,492 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए हैं, अर्थात बैलेंस शीट से इस रकम को बैड लोन मानते हुए हटा दिया गया है। यह लोन माफी का नायाब तरीका है, लेकिन आपको समझना यह होगा कि क्या ऐसा करना उचित है। जिस मेहुल चौकसी के 17 कंपनियों का कारोबार फल फूल रहा हो, इसके अलावे दर्जनों दूसरी कंपनियों में वह निदेशक और साझेदार हो, उसे यह रकम क्यों नहीं चुकाना चाहिए। मेहुल चौकसी के फ्रॉड के कारण कितनों ही खाता धारकों के खाते से भुगतान रुक गया था, कितनों की बेटी की शादी रुक गई थी, कितनों के पिताओं का समय पर इलाज नहीं हो सका था। वैसे मेहुल चौकसी से वसूली करने की जगह यह सरकार उसे अभयदान दे रही है, उसे अवार्ड के रूप में दिए गए लोन राइट ऑफ कर रही है। क्या राइट ऑफ करने से पहले सरकार ने गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के जरिए ग्राहकों से ठगी, फंड की हेराफेरी का हिसाब देश को दिया है। ऐसी खबरें सुर्खियों में रही है कि हीरे की नकली ज्वेलरी के कारोबार से मेहुल ने न सिर्फ बैंक को बल्कि ग्राहकों को भी चूना लगाया है। ऐसे ही ठग को अवार्ड देने वाली सरकार अब जनता को चूना लगा रही है। मेहुल चौकसी के बारे में एंटीगुआ के पीएम ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मेहुल चौकसी धूर्त है, उसे इंडिया को प्रत्यर्पित कर देंगे। उसे अपने पीएम कभी मेहुल भाई बुलाते रहे हैं। उस चौकसी पर सख्ती नहीं हो रही है तो आपको खुद ही नतीजे तक पहुंच जाने चाहिए। मेहुल चौकसी का यह मॉडल लगभग देश के हर करप्ट कारपोरेट घरानों की कहानी जैसी ही है। यूं समझ लीजिए कि जैसे सड़क बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, पुल बनाने में भ्रष्टाचार के मॉडल में एक जैसी समानता लगभग पाई जाती है, वैसी ही समानता करप्ट कारपोरेट के लूट और फ्रॉड के सिस्टम में पाई जाती है। इस देश में ऐसा ही करप्ट कारपोरेट कल्चर पैदा हो गया है। इसे बताने के लिए आपको हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं। साकेत गोखले के सूचना के तहत मांगे गए जवाब में राइट ऑफ किए गए 50 बकायेदारों की लिस्ट में टॉप 20 लोगों के आंकड़े मोटे तौर पर बताने जा रहे हैं। इन सब में एकरूपता यह है कि इन तमाम लोगों ने अनेक कंपनियां खोल रखी है। इनकी कुछ कंपनियों को स्ट्राइक ऑफ कर दिया है, तो कुछ को मर्ज कर दिया गया है, तो कुछ एक्टिव है। इस हेर फेर को ध्यान से आप देखेंगे तो मालूम चलेगा कि एक क्लास है जिसमें देश का चिर परिचित एलिट क्लास ही शामिल है। ये सब मिलकर देश को लूट रहे हैं। यह संगठित लूट कैसे हो रहा है जरा देखिए। 50 कंपनियों की सूची में शामिल 3 कंपनियों गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के निदेशक मेहुल चौकसी, गिली इंडिया कंपनी के निदेशक धनेश सेठ और नक्षत्र ब्रांड लिमिटेड के निदेशक दिनेश गोपाल दास भाटिया, तीनों के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मेहुल चौकसी गीतांजलि ग्रुप के कुल 23 कंपनियां खोल रखा था। गीतांजलि ग्रुप की कुल 3 कंपनियों में नक्षत्र ब्रांड लिमिटेड के दिनेश गोपाल दास भाटिया भी निदेशक रहे हैं या हैं। वैसे ही गिली इंडिया कंपनी के धनेश सेठ मेहुल चौकसी के 10 कंपनियों में निदेशक रहे हैं या हैं। कारपोरेट मामलों के डाटाबेस वेबसाइट जॉवा कॉर्प नाम की वेबसाइट पर दिए गए डाटा के आधार पर हम आपके सामने यह आंकड़ा पेश कर रहे हैं। ध्यान से इस रिपोर्ट को देखिए। मेहुल चौकसी, धनेश सेठ और दिनेश भाटिया तीनों ही गीतांजलि ग्रुप की गीतांजलि लाइफ स्टाइल लिमिटेड और गीतांजलि एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड में निदेशक हैं। मेहुल चौकसी और दिनेश भाटिया गीतांजलि ज्वेलरी रिटेल लिमिटेड में भी निदेशक हैं। मेहुल चौकसी और दिनेश सेठ गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, डायनामिक इंफ्राजोन प्राइवेट लिमिटेड, एलजो प्राइवेट लिमिटेड, एमएमटीसी गीतांजलि लिमिटेड, मस्त ज्वेलरी डिस्ट्रीब्यूशन एलएलपी, गीतांजलि रिटेल वेंचर लिमिटेड, गीतांजलि रिटेलर एलएलपी, गीतांजलि गोल्ड एंड प्रीसियस एलएलपी नाम की इन कंपनियों में निदेशक है। जिस नक्षत्र ब्रांड लिमिटेड के 1109 करोड़ लोन राइट ऑफ हुए हैं, उसमें दिनेश भाटिया के साथ साथ धनेश सेठ भी निदेशक हैं। तो गिली इंडिया लिमिटेड जिसके 1447 करोड़ रुपए राइट ऑफ हुए हैं, इस कंपनी के निदेशक धनेश सेठ के साथ साथ दिनेश भाटिया भी हैं। वहीं सूची में टॉप पर गीतांजलि जेम्स लिमिटेड में मेहुल चौकसी के साथ साथ धनेश सेठ भी निदेशक हैं, जिसके 5,492 करोड़ रुपए लोन राइट ऑफ हुए हैं। अर्थात इस रिपोर्ट के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेहुल चौकसी, धनेश सेठ और दिनेश भाटिया एक ही सिंडिकेट के चट्टे बट्टे हैं और इन 20 लोगों की सूची में तीनों की अलग अलग कंपनियों के लोन को राइट ऑफ किया गया है। एक बार फिर से बता दें कि मेहुल चौकसी को राइट ऑफ किए गए लोन के बारे में इस देश का मीडिया आधा सच बोल रहा है या सच छुपा रहा है। अब तक हमारी जानकारी के अनुसार आरबीआई ने मेहुल चौकसी से जुड़े कंपनियों को राइट ऑफ किए गए लोन की राशि 8,048 करोड़ है और यही सच आपसे देश का गोदी मीडिया छुपा रहा है।
इन खबरों पर हंगामा मचने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान आया कि कांग्रेस इस मामले को लेकर देश को गुमराह कर रही है। बैंकों द्वारा राइट ऑफ किए गए लोन की प्रक्रिया को एनपीए के रूप में दिखाने के नियमों की वजह से ये किया जा रहा है। राइट ऑफ का मतलब लोन माफी नहीं होता। वित्त मंत्री जी, सवाल यह उठता है कि आपके पास चिदम्बरम के सवालों का जवाब क्यों नहीं है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि राइट ऑफ लोन की प्रक्रिया भगोड़ों पर लागू नहीं होती। क्या आरबीआई के इन्हीं नियमों के हवाले देश भर में किसानों को दिए गए पुराने लोन को नहीं चुकाए जाने पर एनपीए घोषित कर दिया गया है? यदि ऐसा किया गया है तो यह रकम कितनी है? क्या यह नीति घटिया और आर्थिक अपराधियों को लाभ पहुंचाने वाली नहीं है? आज की कड़ी में इतना ही। इस मामले से जुड़ी जानकारी लेकर हम आपसे एक और एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद।